नमः शिवाय। आज आपकी पुरानी बातों को ही आज मैं 10 मिनट चर्चा करूंगा। बहुत से बैचेस में मैंने लास्ट डे, अंतिम दिन जब साधना पूरी कर लेता हूं, डीएनए इंक्रिप्शन कर लेता हूं, तो जब डूज और डोंट्स बताता हूं तो उस समय कुछ चीजों को आपको स्मरण कराता हूं। आज पुनः आपको एक बार स्मरण कराऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे जब आप रेगुलर लाइफ में जाते हैं यहां से लौट करके, तो वह सब चीजें आपके दिमाग से उतर जाती हैं, भूल जाती हैं और उसके महत्व को आप समझ नहीं पाते। तो इसलिए बीच बीच में वो याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। हमारे पिताजी जब हम बचपन में थे, छोटे, तो एक बड़ा अच्छा सा भजन गाते थे। उस भजन की पंक्तियां मैं आपको बताता हूँ। वो कहते थे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उस पे दिन रात संयम के कोड़े पड़े। तो हमारे परिवार के भी कुछ सदस्य हैं, हमको भी धीरे धीरे साजते रहते हैं कि ये भी कहीं बहकने ना पावे। तो मैं भी आप लोगों को बीच बीच में इसी तरह से कोड़े याद दिलाता रहूंगा। संयम के कोड़े पड़ने चाहिए ताकि आप भी भूलने न पावें। कुछ जो बातें मैंने बताई थी कि आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स बनते हैं और उन हार्मोन्स का सीधा संबंध आपके शरीर में जो जल है उससे है। शरीर का 70% भाग आपका जो है वो पानी से बना हुआ है, यानी कि हर सेल में 70% पार्ट पानी का है। एक हार्मोन मैंने बताया था एंडोर्फिन, जो कि बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। तो सुबह सुबह जब आप जोर से ठहाका लगा के हंसते हैं या दिन में कभी भी आप जोर से हंसते हैं, तो बॉडी से आपके एंडोर्फिन सीक्रेट होता है। और जैसे ही ये एंडोर्फिन सीक्रेट होता है, तो याद होगा जो मैंने आपको जापान वाला वीडियो दिखाया था, तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत सा क्रिस्टल, एक बड़ा सुंदर सा एक डायमंड क्रिस्टल जैसे तनिष्क में मिलता है ना, कभी कभी गए होंगी हमारी बहनें और बच्चियां अपने घर वालों को डोज देने के लिए कि चल ये दिलवा, नहीं तो फिर देख बताती हूँ इस बार क्या करूंगी। तो वो बढ़िया वाला डायमंड क्रिस्टल अगर आपको चाहिए अपने शरीर के हर सेल में, तो एंडोर्फिन सीक्रेट करना जरूरी है। नहीं तो वो कीचड़ वाला भी याद होगा, जो यू आर डिस्गस्टिंग, यू आर इडियट, नॉनसेंस पर जो बनता है, वो दिखाया था ना आपको जापान वाला वीडियो, उसको जरूर हफ्ते में एक दिन देख लिया करिए। वो वही वाला है, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। उस पर संयम के कोड़े डालने के लिए उस वीडियो को 7 दिन में अवश्य देखिए। जब आप उस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तुरंत आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, वो आपके 70% शरीर का जो जल है उसके एक एक क्रिस्टल में वो डिसगस्टिंग वाला जो कीचड़ है वो बना देता है। और जब आप एंडोर्फिन सीक्रेट करते हैं, तो बढ़िया सा तनिष्क वाला क्रिस्टल तैयार हो जाता है, डायमंड वाला। तो ये आपकी इच्छा, तनिष्क का क्रिस्टल पहनना चाहते हैं या वो जो कीचड़ वाला बनता है, तो जरूर सीक्रेट करें एंडोर्फिन। दिन में एक बार ठहाके लगा के खूब हंसे, एक दूसरे के गले लग के हंसे। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, सेरोटिनिन। सेरोटिनिन जो बॉडी में सीक्रेट होता है जब आप किसी को एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जैसे कोई घर में अच्छा कार्य करके आया, उसको तुरंत अप्रिशिएट करिए कि आपने ये बहुत अच्छा कार्य किया। उससे उस आदमी के बॉडी में भी और आपके बॉडी में भी, दोनों के शरीर में सेरोटोनिन सिक्रीशन होता है। और जब सेरोटोनिन सिक्रीट होती है, तो बॉडी के अंदर जितनी भी ऐसी हार्मोन्स हैं जो शरीर में आइटिस नामक बीमारी पैदा करते हैं। हम लोग अंग्रेजी डॉक्टर बड़े बदमाश होते हैं, खूब लंबे लंबे। एक तो वो पिक्चर देखा था आप लोगों ने, वो राजेश खन्ना की पिक्चर थी, जिसमें वो कहता है लिम्फा सार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। छोटी सी बीमारी को लंबा नाम देते हैं। जिस जगह सूजन होगी उस जगह को के आगे आइटिस लगा दो, मगर देखने में कठिन लगती है, ताकि मरीज फीस उस जरा ढंग से देगा। अगर घुटने में है तो आर्थराइटिस हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, एंकिल में है तो वहां जहां होगा आइटिस, जिस जगह सूजन है, तो इस सूजन को कम करने के लिए सबसे बढ़िया हार्मोन होता है सेरोटोनिन। हम जो बाहर की दवाइयां एंटी इंफ्लेमेटरी खाते हैं ना, ब्रूफेन, कॉम्बीफ्लेम, इस सब में वही होता है सेरोटोनिन। ये कुछ नहीं करता। तो आपकी जैसी इच्छा। सर आपका नहीं बोलता है वो आजकल प्रचार में कि हेलमेट पहने कि नहीं, सर आपका खोपड़ी आपकी। तो सेरोटोनिन सीक्रेट करिए, एक दूसरे को एक नॉलेज करिए, खूब अप्रिशिएट करिए, और खास करके अपने बच्चों को तो जरूर करिए। वो बेचारे जो है, एक नंबर कम हुआ नहीं कि वो उनको मूंगफली की दुकान लगवा देते हैं आप लोग कि तू जिंदगी भर ठेला लगाएगा, मूंगफली बेचेगा। उसको अप्रिशिएट करिए, कोई बात नहीं, उससे भी अच्छा तू करेगा। तो सेरोटोनिन खूब सीक्रेट करिए। तीसरा आपको हार्मोन मैंने बताया था ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो जादू की झप्पी से आता है।
खूब जादू की झप्पी दीजिए एक दूसरे को। उससे जब हग करते हैं तो वो ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है और उससे भी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं कि आप एक मरीज को भी आप गले से लगा के बोल दिया, अरे तू ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, देखिए एकदम वो आराम से उसको लगता है कि मैं आधा स्वस्थ हो गया। और चौथा हार्मोन है डोपामिन। जितने भी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, जितने भी नेगेटिविटी है, जितना भी डिप्रेशन है, जितना भी मन में भय टाइप का फियर फोबिया है, ये सब के सब डोपामिन कवर करता है। ये एंटी डोपामिन सिक्रीशन से होता है। और इन चारों का कारण वो जो वीडियो है जरूर देखिए। कीचड़ वाला वीडियो देखिएगा, माइक्रोवेव ओवन वाला वीडियो देखिएगा, उसी में देखिएगा कि जब मोबाइल फोन रहता है तब कैसा होता है। ये सब इन्हीं चारों हार्मोन्स के इम्पैक्ट्स हैं। तो ये जरूर करिए और आप नियमित इस तरह के वीडियो को 7 दिन बाद देख करके अपने को भय क्रिएट करिए। और लास्ट में एक चीज और बताऊंगा, वो बहुत जरूरी है। आपके मनोमय कोश को खाली करना है और मनोमय कोश का 50% से भी ज्यादा 60-70% हिस्सा किसका है याद है? जब मैंने बताया था अपनी धर्म पत्नी का, अपनी बीवी का। रोज जो हम लोग एक दूसरे के साथ गुर्र गुर्र करते हैं ना, वो जाके वहां स्टोर होता है, उसको खाली करिए। और बाकी तो ऐसा है, वो तो आप पिछले जन्म से बो के आए हैं, लड़का और लड़की जो ले आए हैं, तो वो तो लेगा, वो सधाने के लिए आया है, वो कुछ नहीं करने वाला। मगर कम से कम अपनी बीवी वाला तो आप खाली कर सकते हैं। तो उसके लिए कार्य किया करिए। सुबह सुबह मैंने बहुत शॉर्टकट सिखाया था, मैं तो बहुत आसान तरीका सिखाता हूँ। सुबह उठिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि उसको मत करिएगा, उसको करने में आपको थोड़ी शर्म आएगी। उसके अंदर जो भगवान बैठे हैं ना आत्मा में, उस सोल से कहिएगा शुरू शुरू में कि हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, मेरे किसी भी कर्तव्य से, मेरे किसी भी कृत्य से अगर आपको कोई पीड़ा पहुंची है तो मैं आपसे हृदय से माफी मांगता हूं। और आपको अगर मुझसे माफी चाहिए तो मैं हृदय से आपको माफी देता हूं। ये उसकी आत्मा से, मगर सामने कहिएगा, ये नहीं कि पीछे अपने कमरे में बंद करके आंख बंद करके कह लिया, ये नहीं चलेगा। आप 4 दिन कहिए, 2-3 दिन बीवी आपकी हंसेगी आपके ऊपर, या बीवी कहेगी तो पति महोदय हंसेंगे कि इसका तबीयत तो ठीक है ना, बाल उल टच करेंगे, हाथ उसकी देखेंगे बुखार तो नहीं हो गया। मगर उसके बाद वो करना शुरू कर देंगे। और जब ये करने लगेंगे ना, 7 दिन करके देखिए, उसके बाद मुझको अपना फीडबैक देखिएगा। अगर आपके घर का वातावरण 90% न चेंज हो जाए 7 दिन के अंदर, फिर आप मुझसे बात करिएगा। ये 100% टेस्टेड फार्मूला है, क्योंकि मनोमय कोश का 50% वही ऑक्युपाई करके रखी हुई है। आप पति पत्नी का और पत्नी पति का। और अगर आपको इतना प्रेम है अपनी पत्नी से कि उसको आप छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, हर जन्म में उसी को चाहते हैं, 100-200 जन्म आगे तक, तो फिर करने की जरूरत नहीं है। खूब ढिशुम ढिशुम चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम तो चाहेंगे कि मुक्त होइए और मुक्त होकर के प्रभु के पास। और इसमें भी अगर मान लीजिए कहीं वो गुस्सा करे या उल्टा सीधा बोले, ब्लेस यू, आराम से उसको ब्लेस यू बोलिए, ब्लेस यू। ये जरा सा आराम करिए, कितना आनंद आएगा। और उसमें भी कभी कभी बड़ा मजा आता है, जैसे आपने कहा ब्लेस यू और उल्टा सीधा कर रही, ब्लेस यू, उसका ब्लेस यू, तो समझ जाएगी कि अब गुस्सा आ गए हैं। तो फिर अगले बार से तो उसमें भी आप, मगर आपने गंदगी नहीं कुछ की, आपने तो खाली ब्लेस यू किया। तो है ना अच्छा तरीका। नमः शिवाय।